रसवर्षा, श्री राधा महिमा, पेज नंबर 45, 4-5, दोहा नंबर 34। श्री राधा महिमा अमित बरन सके नहीं कोई, किमि बरनो हो मंदमती, रहो कृपा कर जोई। श्री राधा महिमा अमित है, अपार सागर की तरह है। जितनी गहरी है उतनी ही विस्तृत है। कोई वर्णन नहीं कर सकता। ये वर्णन का विषय है ही नहीं। ये स्वाद का विषय है, आनंद का विषय है, अनुभव का विषय है। मैं मंदमती, दुर्बुद्धि जीव, कम बुद्धि जीव कैसे वर्णन करूं। मैं तो उनकी कृपा के एक कण को चाहता हूं। उनकी कृपा की कणिका की बाट जोहता हूं, बाट देखता हूं कि वो कृपा करें तो मैं कुछ कह सकूं उनके बारे में, तो दूसरों को श्री राधा जी की महिमा समझ में आए। एक बार की कथा अनुपम, होत प्रगट रहस्य अति सूक्ष्म। एक बार की बड़ी अनुपम कथा है, जिससे राधा जी का वास्तविक रहस्य, वास्तविक महत्व, वास्तविक प्रेम, वास्तविक गहराई का कुछ महत्व प्रकट होता है। एक बार की कथा अनुपम, होत रहस्य प्रकट अति सूक्ष्म। कुरुक्षेत्र में भयो संयोगा, रवि कर ग्रहण जुरे सब लोगा। सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में एक संयोग घटित हुआ। उसका वर्णन, उस प्रसंग का वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में है। अब उसकी चर्चा करते हुए राधा जी की इस अंतरंग महिमा का हम चर्चा करते हैं। श्याम दरसित सब ब्रजवासी, आए ललित रहे मनौ उदासी। वर्णन है श्रीमद् भागवत में, सूर्य ग्रहण के समय पूरे द्वारका वासियों को, अपनी रानियों पटरानियों को, माता पिता को, मंत्री संतरियों को लेकर के भगवान श्याम सुंदर सूर्य ग्रहण का पर्व लेने के लिए पधारे थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र में उसकी बड़ी महिमा होती है। खगराज सूर्य ग्रहण था, तो अक्रूर जी के द्वारा ब्रजवासियों को संदेशा भेज दिया, क्योंकि श्याम सुंदर ने वायदा किया था कि मैं तुमसे एक बार अवश्य आकर के मिलूंगा। तो ब्रज तो नहीं पधारे, लेकिन कुरुक्षेत्र पास में है द्वारका की अपेक्षा, वृंदावन से, ब्रज से। तो अक्रूर जी के द्वारा ही संदेशा भेजा, क्योंकि अक्रूर जी को कलंक लगा था कि इसी अक्रूर ने आकर के श्री कृष्ण को ले जाकर के मथुरा हमसे बिछुड़ाया। तो ब्रजवासी अक्रूर को कोसते थे, तो अक्रूर का एक कलंक भी धुल जाए कि अगर बिछुड़ाया है तो मिलाया भी उन्होंने ही। तो संदेशा भेजा। ब्रजवासी श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए आए। नंद बाबा, माता यशोदा, गोपियां, ग्वाले, उनको सूर्य ग्रहण के पर्व से मतलब नहीं था, लेकिन एक बार इन नेत्रों से अपने श्याम सुंदर को देख। श्याम दरसित सब ब्रजवासी, आए ललक रहे मनौ उदासी। मन में ललक की, एक नजरों से एक बार श्याम सुंदर को देखे पधारे थे। मानो सब संसार की इच्छाओं से उदासी हो गए थे। एक ही आश थी, मरने से पहले एक बार श्याम सुंदर का दर्शन हो जाए। प्रेम प्रवाह भयो मंगल अति, बरन न जाहि परम अल्पमति। मिले, श्याम सुंदर के दर्शन किए। श्याम सुंदर के नेत्रों से भी जल की धारा बहने लगी। माता यशोदा के तो गोदी में मस्तक रख करके फूट फूट करके श्याम सुंदर रोए। माता यशोदा ने भी हृदय से लगा लिया, भूल ही गया कन्हैया तू तो मुझको। प्रेम का प्रवाह में छूटा। गोपों से, ग्वालों से, सबसे, गोपियों से श्री कृष्ण मिले। बहुत उल्हाने भी दिए और उनकी कृपा को अनुभव भी किया कि किसी भी प्रकार मरने से पहले एक बार आपने दर्शन तो दिया। रुक्मणी आदि कृष्ण महारानी, बेटी मिली राधा महारानी। मुख्य प्रसंग यहाँ का ये है, रुक्मिणी इत्यादि अष्टपटरानियां
16,100 रानियां श्री राधा जी से मिलना चाहती थी, क्योंकि उनका यह अनुभव है कि हम इतनी सारी हैं, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण का मन राधा में ही अटका रहता है। ये प्रश्न उनको उनसे पूछना भी था, इसी प्रसंग को यहाँ उठाया जा रहा है। राधे राधे बाबा जी।